नमस्कार दोस्तों, यूपीटीजीटी एग्जाम 2025 की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, हमारा टॉपिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ एक्सरसाइज चल रहा है, जिसमें अभी तक हमने सेल और टिश्यू को कवर किया है, जिसको हमने एक ही क्लास में कवर कर दिया था। और इस क्लास में हम मस्कुलर सिस्टम को शुरू करेंगे। मस्कुलर सिस्टम क्योंकि एक बड़ा सिस्टम है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसलिए इसको हम पार्ट वाइज कर रहे हैं। तो ये मस्कुलर सिस्टम का पहला पार्ट है। हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम 3 पार्ट में हम इसको कवर कर लें, क्योंकि अब हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी पर वीडियो इंक्रीज कर दिए हैं। आपने देखा ही होगा, सेल और टिश्यू में हमने 40 क्वेश्चंस कराए थे। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एक वीडियो में कराएं और जल्दी से सिस्टम्स को कवर करें, ताकि हम अपना सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर कर सकें। क्योंकि इसके बाद हम आपको कुछ प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे, जैसा अभी तक हमने प्लान किया है। तो अगर अभी तक आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, तो उस प्लेलिस्ट की लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, जहां आपको अभी तक की हुई सभी क्लासेस के वीडियोस मिल जाएंगे, जहां क्लिक करके आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिजिकल एजुकेशन स्टडी हब में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मांसपेशियों के अध्ययन को कहते हैं व्हाट इज द स्टडी ऑफ मसल। तो इसके ऑप्शन है ऑस्टियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, मायोलॉजी या फिजियोलॉजी। तो जिन लोगों को भी इसका सही आंसर पता है, वो अपना कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे, उसमें नोट कर सकते हैं, या चाहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी इसके आंसर बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मायोलॉजी। मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट, जांघ की सामने की मांसपेशियों को किस नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट नेम आर द मसल इन द फ्रंट ऑफ थाई नोन। तो इसके ऑप्शन है लसदार मांसपेशी, ट्रेपेजियस, क्वाड्रिसेप्स या सेलियस। तो जांघ के सामने की मांसपेशी कौन सी होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्वाड्रिसेप्स। जो हमारी थाई होती है, उसमें जो फ्रंट की मसल होती है वो क्वाड्रिसेप होती है। क्वाड्रिसेप जो होती है वो 4 मांसपेशियों का समूह होती है। तो इसमें जो 4 मांसपेशियां होती हैं, उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पहली होती है रेक्टस फिमोरिस, दूसरी होती है वेस्टस लेटरलिस, थर्ड मसल होती है वेस्टस इंटरमीडियस, और फोर्थ मसल होती है वेस्टस मीडियलिस। तो क्वाड्रिसेप्स, रेक्टस फिमोरिस, वेस्टस लेटरिस, वेस्टस मिडिलिस और वेस्टस इंटरमीडियस, इन 4 मसल्स का योग होती है। इन 4 मसल्स के मिलने पर क्वाड्रिसेप मसल बनती है, जो हमारे थाई के फ्रंट में पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, पेशी का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मसल। तो इसके ऑप्शन है एगोनिस्टिक, एंटागोनिस्टिक, न्यूट्रलाइजर या सब्सिडाइजर। तो देखिए, पेशी क्या हो सकती है? तो एंटागोनिस्ट मसल होती है, एनागोनिस्ट मसल्स होती हैं, न्यूट्रलाइजर मसल्स भी होती है, लेकिन सब्सिडाइजर ये नहीं होती। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। सब्सिडाइजर मांसपेशी का कार्य नहीं है। नेक्स्ट, ग्लूटस मैक्सिमस मांसपेशी कहाँ स्थित होती है? वेयर आर द ग्लूटस मैक्सिमस मसल लोकेटेड। तो इसके ऑप्शन है ऊपरी पीठ में, निचले पैर में, कूल्हे में या हृदय में। तो ग्लूटस मैक्सिमस कहाँ होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कूल्हे में। ग्लूटस मैक्सिमम हिप में लोकेटेड होती है। जो ग्लूटस मैक्सिमस होती है, इसका ओरिजिन होता है सेक्रम से, और इसका इंसर्शन होता है फीमर में। ये हमारे कूल्हे में स्थित होती है, और जो हमारे वट होते हैं, उनको इसी मांसपेशी की वजह से शेप मिलता है। नेक्स्ट, किस प्रकार की पेशी तंतु लंबे समय तक चलने वाली क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं? विच टाइप ऑफ मायोफाइब्रिल ब्लास्ट आर सुटेबल फॉर लॉन्ग लास्टिंग एक्टिविटीज। तो इसके ऑप्शन डेल्टॉइड पेशी तंतु, तेज झटका पेशी तंतु, धीमी झटका पेशी तंतु, ए और बी दोनों। देखिए, इसके जो ऑप्शन है थोड़ा अजीब है, आप लोगों को लग सकता है कि ये तेज झटका धीमी झटका क्यों पूछे हैं। तो भाई, यूपीटीजीटी हिंदी में उसको कुछ भी लिख सकता है। देखिए, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में जो हिंदी के वर्ड्स हैं वो इतने टफ हैं कि आप
गेस भी नहीं कर सकते। बोन के नाम अगर मैं हिंदी में लिख दूं या मसल के नाम मैं अगर हिंदी में लिख दूं तो वो बहुत टफ पड़ेंगे। इसीलिए आप यहाँ देख सकते हैं मैंने डेल्टॉइड को हिंदी में भी डेल्टॉइड लिखा है। लेकिन तेज झटका और धीमी झटका मैंने इसलिए लिखा क्योंकि एग्जाम में अधिकतर ये इस तरीके से पूछा जाता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये थोड़ा कम टफ है, लेकिन बोन्स के नाम बहुत टफ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्लो ट्विस्ट फाइबर, यानी धीमी झटका पेशी तंतु। जब हम कोई एक्सरसाइज लंबे समय तक करते हैं तो उसके लिए हमारे स्लो ट्विस्ट फाइबर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर हमको कोई भी क्रिया बहुत लंबे समय तक करनी है तो स्लो ट्विस्ट फाइबर जितने अच्छे होंगे वो क्रिया हम उतनी देर तक कर सकेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। स्लो ट्विस्ट फाइबर को ही हम रेड मसल फाइबर या टाइप 1 मसल फाइबर भी कहते हैं। नेक्स्ट, पेशी संस्थान पर व्यायाम का कौन सा प्रभाव नहीं पड़ता? विच इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज डज नॉट हैव ऑन द मस्कुलर सिस्टम? तो इसके ऑप्शन है प्रोटीन की मात्रा बढ़ना, मायोग्लोबिन धारिता बढ़ना, वसा रहित भार बढ़ना या शरीर की वसा बढ़ना। तो एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट नहीं पड़ता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शरीर में वसा बढ़ना। अगर आप रेगुलर व्यायाम कर रहे हैं तो पेशी संस्थान यानी मस्कुलर सिस्टम में फैट कभी भी इंक्रीज नहीं करेगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट, किस प्रकार के व्यायामों द्वारा मांसपेशी संकुचन नहीं होता? विच टाइप ऑफ एक्सरसाइज डू नॉट कॉज मसल कॉन्ट्रैक्शन? तो इसके ऑप्शन है आइसोमेट्रिक व्यायाम द्वारा, आइसोकाइनेटिक व्यायाम द्वारा, बैलिस्टिक व्यायाम द्वारा या आइसोटोनिक व्यायाम द्वारा। तो इनमें से किसके द्वारा मांसपेशी में संकुचन नहीं होता? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज द्वारा यानी आइसोमेट्रिक व्यायाम द्वारा। जब हम आइसोमेट्रिक व्यायाम करते हैं तो इसमें मांसपेशी की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे कोई संकुचन नहीं होता। और अगर आपको आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक और आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन समझना है तो उसकी लिंक मैं आपको आई बटन में दे दिया हूँ, चैनल पे ऑलरेडी वो वीडियो पड़ा हुआ है, क्लिक करके आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से तीनों को समझाया है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है, कितने टाइप का होता है और कैसे होता है, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। और वहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही नोट्स मिल भी जाएंगे। तो क्लिक करके एक बार देखिएगा जरूर वो वीडियो, ताकि आपको आगे आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक और आइसोटोनिक को समझने में दिक्कत ना हो। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी? तो इसके ऑप्शन है बाइसेप्स, सार्टोरियस, ट्राइसेप या रेक्टस फीमोरिस। तो मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी पेशी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सार्टोरियस। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी पेशी सार्टोरियस है। ये मसल जांघ में यानी थाई में पाई जाती है। ये ऐसे पतली सी होती है, इस तरीके से हमारे घुटने के पास इसका इंसर्शन होता है और ये कूल्हे से निकलती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेशी हड्डी से जुड़ी रहती है? बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मसल आर अटैच्ड टू बोन? तो इसके ऑप्शन है मसल फाइबर, नर्व, टेंडन या फिलामेंट। तो पेशी हड्डी से कैसे जुड़ी होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टेंडन के थ्रू। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का काम टेंडन करता है। ये तो हो गया मसल टू बोन। और अगर यहीं पे बोन टू बोन की बात होती तो बोन से बोन को लिगामेंट जोड़ते हैं। नेक्स्ट, पेशी फाइबर की मोटाई में वृद्धि क्या कहलाती है? व्हाट इज द इंक्रीज इन द थिकनेस ऑफ द मसल फाइबर कॉल्ड? तो इसके ऑप्शन है इन्फ्लेशन, हाइपरट्रॉपी, हाइपोक्सिया या एंडोमॉर्फी। तो जो मसल फाइबर होता है अगर इसकी थिकनेस बढ़ती है यानी ये मोटा हो जाता है तो इसके मोटे में जो वृद्धि हुई इसको क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हाइपरट्रॉपी। पेशी फाइबर की मोटाई में हुई वृद्धि को हाइपरट्रॉपी कहते हैं। जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल फाइबर जो है वो मोटे हो जाते हैं, इसको हम हाइपरट्रॉपी कहते हैं। नेक्स्ट, गैस्ट्रोनिमियस पेशी कहाँ स्थित होती है? वेयर इज द गैस्ट्रोनिमियस मसल लोकेटेड? तो इसके ऑप्शन है कंधे में, पैर के निचले भाग में, वक्ष में या पीठ के ऊपरी भाग में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पैर के निचले भाग में।
गैस्ट्रोनीमियस पैर के निचले भाग में स्थित होती है। गैस्ट्रोनीमियस जो मसल होती है इसी को हम काफ मसल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, पेशी संकुचन में ऊर्जा स्रोत है। व्हाट इज द एनर्जी सोर्स इन मसल कॉन्ट्रैक्शन? तो इसके ऑप्शन है एक्टिन मायोसिन, एक्टोमायोसिन या एटीपी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एटीपी। पेशी संकुचन में ऊर्जा का स्रोत एटीपी होती है और एटीपी का फुल फॉर्म मैं आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट, किस मांसपेशी को टेलर मांसपेशी के रूप में जाना जाता है? विच मसल इज नोन एज टेलर मसल? तो इसके ऑप्शन है ग्लूटियल, क्वाड्रिसेप्स, सार्टोरियस या सोलियस। तो किस मसल को हम टेलर मसल कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सार्टोरियस। सार्टोरियस मसल को हम टेलर मसल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, स्टेनोक्लेडोमास्टाइड पेशी स्थित होती है। व्हाट इज द स्टेनोक्लेडोमास्टाइड मसल लोकेटेड? तो आपको बताना है कि ये मसल कहाँ पे होती है। इसका नाम बहुत टफ है, मैं बार बार नहीं पढ़ पाऊंगा, इतना लंबा नाम कौन रखता है भाई। तो इसके ऑप्शन है गर्दन पर, छाती पर, पीठ पर या पैर पर। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गर्दन पर। ये जो मसल है ये गर्दन पर स्थित होती है। अगर ये गर्दन है तो यहाँ पे ये मसल इस तरीके से स्थित होती है। जो हम गर्दन ऐसे करते हैं, मेन मसल उभरी हुई दिखती है ना, ये यही होती है स्टर्नोसेलिडोमास्टॉइड। बहुत टफ नाम है, जहाँ ये इतना बड़ा नाम दिखे आप आंसर लगा देना गर्दन पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा किसी पेशी तंत्र में सर्वाधिक शीघ्रता से प्राप्त होने वाला ऊर्जा का स्रोत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन अ मसल फाइबर? तो इसके ऑप्शन है फास्फोरिलेज, फास्फोक्रिएटिन, क्रिएटिन काइनेस या ग्लाइकोजन। तो आपको बताना है इनमें से सबसे तेज एनर्जी सोर्स कौन सा है मसल फाइबर में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फास्फोक्रिएटिन। पेशी तंतु यानी मसल फाइबर में सबसे तेजी से ऊर्जा प्राप्त करने का स्रोत फास्फोक्रिएटिन है। नेक्स्ट, उड्डयन बंध के अभ्यास में मुख्यतः कौन सी मांसपेशियां प्रभावित होती हैं? विच मसल आर मेनली अफेक्टेड इन द प्रैक्टिस ऑफ उड्डयन बंध? तो उड्डयन बंध क्या होता है ये मैं जब योगा के क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको बता दूंगा, अभी यहाँ आप मसल समझिए। तो उड्डयन बंध जब हम करते हैं तो उसमें कौन सी मसल प्रभावित होती हैं? तो इसके ऑप्शन है एब्डोमिनल मसल, थोरेसिक मसल, लंबर मसल्स या वर्टिब्रल मसल्स, यानी उदरी, वक्षीय, कंठी या पृष्ठवंशीय। तो इनमें से कौन सी मसल पर उड्डयन बंध का इफेक्ट होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उदरीय पेशियां यानी एब्डोमिनल मसल। उड्डयन बंध का मुख्य इफेक्ट एब्डोमिनल मसल यानी उदर के क्षेत्र की मांसपेशियों पर होता है। नेक्स्ट, मांसपेशी के विकास के लिए क्या जरूरी है? व्हाट डू यू नीड फॉर मसल डेवलपमेंट? तो इसके ऑप्शन है अतिरिक्त आनुवंशिक क्षमता, अतिरिक्त अभ्यास, अतिरिक्त आराम और तनाव मुक्ति या अतिरिक्त आहार। तो मसल के विकास के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? वो है अतिरिक्त अभ्यास यानी एडिशनल एक्सरसाइज। मांसपेशियों का विकास अभ्यास यानी एक्सरसाइजेस के थ्रू ही होता है। अगर आप अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे तो मसल्स का डेवलपमेंट अच्छे से होगा। तो इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट, हृदय की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट कॉल्ड? तो इसके ऑप्शन है एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पेरिकार्डियम। हृदय की जो सबसे बाहरी परत होती है उसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। मायोकार्डियम जो है वो बीच की परत है और एंडोकार्डियम सबसे अंदर की परत। कुछ लोगों ने पिछले वीडियो में कमेंट किया था सर क्वेश्चन बहुत इजी है, तो सेल और टिश्यू के क्वेश्चंस बहुत इजी थे, लेकिन इस वीडियो को देख के आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चंस का लेवल अच्छा है ना। अगर आपको इसके क्वेश्चन थोड़े टफ लग रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ, ताकि मुझको और अच्छा लगे और मैं और अच्छे से वीडियो बना सकूँ। नेक्स्ट,
मांसपेशी तंतु का समूह किसके द्वारा ढका होता है? अ ग्रुप ऑफ मसल फाइबर इज कवर्ड बाय व्हाट? तो इसके ऑप्शन है पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम, एपीमाइसियम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो मसल फाइबर होती है, उसका जो मसल फाइबर का जो समूह होता है, यानी जो ग्रुप होता है मसल फाइबर्स का, उसके ऊपर कौन सी लेयर होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पेरीमाइसियम। मांसपेशीय तंतुओं के समूह को पेरीमाइसियम द्वारा ढका जाता है। देखिए, जो मसल फाइबर होती है, उनका जो बंडल होता है, इसमें हर बंडल को हम फेसिकल्स के नाम से जानते हैं, और ये जो फेसिकल्स होते हैं, इनके ऊपर पेरीमाइसियम की लेयर होती है। और जो एक एक मसल फाइबर होता है, यानी सिंगल मसल फाइबर, उस पे जो लेयर होती है, उसको हम एंडोमाइसियम कहते हैं। बाकी मैं आपको मसल फाइबर का एक डायग्राम दिखा के, जब मैं लाइव क्लास लूँगा, तो मैं कोशिश करूँगा उसमें मैं उस डायग्राम के थ्रू आपको समझा सकूँ, ठीक है, कि कौन सी लेयर को क्या कहते हैं। लेकिन अभी इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, पेरीमाइसियम। तो जो मसल फाइबर का ग्रुप होता है, उस पर जो कवर होता है, वो पेरीमाइसियम होता है। नेक्स्ट, सममितीय मांसपेशी के खिंचाव को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द स्ट्रेन ऑफ सिमेट्रिकल मसल कॉल्ड? तो इसके ऑप्शन है समगतिक मांसपेशी में खिंचाव, गतिशील मांसपेशी में खिंचाव, स्टैटिक मांसपेशी में खिंचाव, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो जो सिमेट्रिकल मसल्स में स्ट्रेन होता है, उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्टैटिक मांसपेशी में खिंचाव, स्टैटिक मसल स्ट्रेन। जो सिमेट्रिकल मसल्स में स्ट्रेन होता है, उसको हम स्टैटिक मसल स्ट्रेन कहते हैं। जब आप मसल कॉन्ट्रैक्शन का वीडियो देख लेंगे, तो आप जान जाएंगे ये आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको थोड़ा अच्छी लेवल का लगा होगा। नेक्स्ट, मांसपेशी कोशिका को कहा जाता है? व्हाट इज अ मसल सेल कॉल्ड? तो इसके ऑप्शन गुच्छा, एंडोमाइसियम, एपीमाइसियम या मांसपेशी तंतु। तो मांसपेशी कोशिका जो होती है, जो ये मसल सेल होती है, उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मांसपेशी तंतु। मांसपेशी कोशिका को मांसपेशी तंतु कहा जाता है। नेक्स्ट, मांसपेशियों के उस प्रकार को बताएं जो शरीर के गति करते समय संकुचित होती है। व्हाट इज द टाइप ऑफ मसल दैट कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द बॉडी मूव्स? तो यहाँ आपको बताना है कि जब बॉडी में कोई गति होती है या कोई मूवमेंट होता है, तो उस समय जो मसल संकुचित होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, उसको क्या कहते हैं? तो इसके ऑप्शन है न्यूट्रलाइजर, एंटागोनिस्ट, स्टेबलाइजर या एगोनिस्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एगोनिस्ट। मांसपेशी में जब कोई मूवमेंट होता है, तो जो मसल संकुचित होती है, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट होती है, उसे एगोनिस्ट कहते हैं। और जो उसके अपोजिट होती है, यानी अगर ये संकुचित हो रही है, तो एक मसल होगी जो एक्सटेंड हो रही होगी, तो वो होती है एंटागोनिस्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि संकुचित मांसपेशी पूछा है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा, एगोनिस्ट। नेक्स्ट, मांसपेशीय तंतु प्रकार का निर्धारण किया जाता है। द टाइप ऑफ मसल फाइबर इज डिटरमाइंड बाई। तो इसके ऑप्शन है इकोग्राफ द्वारा, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर द्वारा, बायोप्सी द्वारा या कैलोरीमीटर द्वारा। तो मांसपेशी तंतु का निर्धारण कैसे करते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बायोप्सी द्वारा। मांसपेशी तंतु का निर्धारण बायोप्सी द्वारा किया जाता है। बायोप्सी में हम शरीर से एक ऊतक लेते हैं, यानी एक टिश्यू लेते हैं, जिसकी हम बारीकी से जांच करते हैं, और इससे मांसपेशी तंतु का निर्धारण होता है। नेक्स्ट, मांसपेशी संकुचन से संबंधित नहीं है। इज इट नॉट रिलेटेड टू मसल कॉन्ट्रैक्शन? तो इसके ऑप्शन है संकुचन अवधि, शिथिलन अवधि, अव्यक्त अवधि या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, उससे कौन सी चीज रिलेट नहीं करती। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। मांसपेशी संकुचन से ये तीनों ही चीजें रिलेट करती है, इसीलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। बहुत लोगों ने पक्का ऑप्शन सी लगाया होगा। नहीं, मांसपेशी संकुचन में तीनों चीजें होती हैं। नेक्स्ट, मांसपेशियों के ऊतकों में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर इन फाउंड इन मसल टिश्यू? तो इसके ऑप्शन है 75%, 90%, 85% या 80%। तो जो मसल टिश्यू होते हैं, उसमें वाटर का परसेंटेज कितना होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 75%। जो मसल टिश्यू होते हैं, उनमें 75% वाटर होता है। लेकिन अगर यहीं पे हम फैट टिश्यू की बात करें, जो एडिपोज टिश्यू होते हैं, तो उसमें सिर्फ 10% वाटर होता है। नेक्स्ट,
जांघ की पिछली मांसपेशियां कहलाती है। व्हाट आर द बैक मसल्स ऑफ थाई कॉर्ड? तो इसके ऑप्शन है हैमस्ट्रिंग, ग्लूटिकल, गैस्ट्रोनिमियस या क्वाड्रिसेप्स। तो जो हमारी जांघ होती है यानी जो हमारी थाई होती है उसके जो पीछे की मांसपेशी होती है वो कौन सी होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हैमस्ट्रिंग। जांघ की पिछली मांसपेशी हैमस्ट्रिंग कहलाती है। जैसे मैंने आपको बताया था क्वाड्रिसेप्स में 4 मसल्स होती हैं, ठीक उसी तरह हैमस्ट्रिंग में भी 3 मसल्स होती हैं जिनके नाम आप नोट कर सकते हैं। पहली होती है बाइसेप्स फेमोरिस, दूसरी होती है सेमी टेंडिनियस और तीसरी होती है सेमी मेम्ब्रेनस। ये 3 मसल मिलकर हैमस्ट्रिंग मसल बनाती हैं। इन 3 मसल के ग्रुप को ही हम हैमस्ट्रिंग मसल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, तकनीकी शब्दों में मांसपेशी खिंचाव कहलाता है। व्हाट इज अ मसल स्ट्रेन इज इन टेक्निकल टर्म? तो इसके ऑप्शन है मूंछ, तनाव, घर्षण या विमूढ़ता। तो टेक्निकल टर्म में हम मांसपेशी खिंचाव को किस नाम से जानते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तनाव। तकनीकी शब्दों में हम मांसपेशी खिंचाव को तनाव यानी टेंशन के नाम से जानते हैं। इसको स्ट्रेन कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। नेक्स्ट, श्वेत मांसपेशी तंतु कौन से प्रदर्शन हेतु बेहतर होते हैं? व्हाट आर द व्हाइट मसल फाइबर बेटर फॉर? तो इसके ऑप्शन है धीमा संकुचन, तेज संकुचन, कोई संकुचन नहीं या विस्तार। तो जो व्हाइट मसल फाइबर होते हैं वो किस लिए होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तेज संकुचन। श्वेत मांसपेशी तंतु यानी व्हाइट मसल फाइबर फास्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ये छोटी दूरी की रेसेस में बहुत यूज होते हैं। जो छोटी दूरी की दौड़ होती है जैसे 100 मीटर, 200 मीटर, इसमें व्हाइट मसल फाइबर्स का रोल बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर के वजन का कितना प्रतिशत वजन स्वैच्छिक मांसपेशी का होता है? व्हाट परसेंटेज ऑफ द वेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ वॉलंटरी मसल? तो इसके ऑप्शन है 40%, 45%, 50% या 55%। तो जो स्वैच्छिक मसल होती हैं यानी जो हमारी स्केलेटल मसल्स होती हैं वो हमारी बॉडी वेट का कितना परसेंट होती हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 40%। मानव शरीर के टोटल वजन का 40% स्केलेटल मसल या वॉलंटरी मसल्स होती हैं। जैसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं, अगर किसी का वेट 100 केजी है तो 40 केजी वेट उसकी स्केलेटल मसल्स का है यानी वॉलंटरी मसल्स का है। नेक्स्ट, अस्थि मांसपेशी की संकुचनशील इकाई है। व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल? तो इसके ऑप्शन है सार्कोमेयर, एक्टिन और मायोसिन, जेड लाइन या मायोफाइब्रिल। तो अस्थि मांसपेशी या कह सकते हैं स्केलेटल मसल, तो इसकी जो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है वो है सार्कोमेयर यानी ऑप्शन ए सही होगा। मसल की कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट सार्कोमेयर होती है। नेक्स्ट, काफ मांसपेशी का वैज्ञानिक नाम है। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ काफ मसल? तो इसके ऑप्शन है गैस्ट्रोनिमियस, ट्रेपेजियस, पेक्टोरियस मेजर या बाइसेप्स। तो मैंने आपको बताया है कि काफ मसल कौन सी होती है और मैंने ये भी बताया है कि काफ मसल का वैज्ञानिक नाम कौन सा होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गैस्ट्रोनिमियस। काफ मसल का वैज्ञानिक नाम गैस्ट्रोनिमियस होता है। और जो ये ट्रेपेजियस होती है ये पीठ के पिछले हिस्से में पाई जाती है। पेक्टोरियस मेजर ये छाती यानी चेस्ट में पाई जाती है। और बाइसेप्स, तो बाइसेप्स तो सबको पता ही होगा, ये हमारे हाथ के ऊपरी हिस्से में पाई जाती है। नेक्स्ट, वह पेशी जो सिर को घुमाती है वह है द मसल दैट रोटेट्स द हेड इज। तो इसके ऑप्शन है स्टेनोक्लेडोमेस्टॉइड, स्प्लेनिस कैप्टस, लॉगिसिमस कैपिटस या उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है जो हमारे हेड को रोटेट करने में कौन सी मसल इन्वॉल्व होती हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही मसल हमारे नेक में पाई जाती हैं, इसीलिए सिर को घुमाने में ये तीनों ही मसल इन्वॉल्व होती हैं। नेक्स्ट, व्यायाम के दौरान मांसपेशियों की सिकुड़न को किसके उपभोग द्वारा रोका जा सकता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग एक्सरसाइज कैन बी प्रिवेंटेड बाय कंज्यूमिंग व्हाट? तो इसके ऑप्शन हैं कम वसा वाला कैल्शियम युक्त आहार, पोटेशियम युक्त भोजन, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन एवं जल या उपयुक्त सभी। तो जब हम मसल
तो जब हम व्यायाम यानी एक्सरसाइज करते हैं तो कभी कभी हमें मसल्स सिकुड़ने लगती है, यानी इसमें अजीब सी ऐंठन होने लगती है। तो इसको हम कैसे कम कर सकते हैं कि मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा सिकुड़न ना हो? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। कम वसा वाला कैल्शियम युक्त आहार लेकर हम मांसपेशियों की सिकुड़न को कम कर सकते हैं। पोटेशियम युक्त भोजन भी इसके लिए अच्छा रहता है, और बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन और जल, ये भी हमारे मांसपेशियों की सिकुड़न को कम करने के लिए आवश्यक है। यानी एक बैलेंस डाइट ही हमारे मांसपेशियों की सिकुड़न यानी उसके कॉन्ट्रैक्शन को या कम कर सकती है, ताकि उससे हमें कम प्रॉब्लम्स हों। नेक्स्ट, उस मांसपेशी प्रोटीन को पहचानिए जो थिक फिलामेंट का हिस्सा नहीं है। आइडेंटिफाई अ मसल प्रोटीन दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट। तो इसके ऑप्शन है मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, सी प्रोटीन या एम प्रोटीन। तो आपको बताना है जो थिक फिलामेंट होते हैं उसमें कौन सी प्रोटीन नहीं होती। ये सारे ही मांसपेशी प्रोटीन है, बस थिक फिलामेंट में कौन सी प्रोटीन नहीं होती। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन जो होती है वो थिक फिलामेंट में नहीं, जबकि ये थिन फिलामेंट की प्रोटीन है। नेक्स्ट, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? हाउ मेनी मसल्स आर देयर इन अ ह्यूमन बॉडी? तो इसके ऑप्शन है 450, 545, 580 या 650। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 650। मानव शरीर में 650 मांसपेशियां होती हैं, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है। कुछ बुक्स में आपको ये 656 लिखा मिलेगा, और कभी कभी कुछ एग्जाम्स में ऑप्शन में आपको 639 भी मिल सकता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, हमारी शरीर में 600 प्लस मसल्स होती हैं। तो मोस्टली ऑप्शन में 600 प्लस का एक ही ऑप्शन होता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये 3 ऑप्शन जो है वो 600 से कम है, बस ये इकलौता ऑप्शन है जो 600 से ज़्यादा है, इसीलिए इसका ऑप्शन डी ही सही होगा। मोस्टली एग्जाम्स में जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक ही ऐसा ऑप्शन होता है जो 600 से ज़्यादा का होता है, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा इजी भी पड़ जाता है। तो मस्कुलर सिस्टम के इस पार्ट में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम अगले पार्ट में करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह हर जरूरतमंद तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।